दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। राजनीति पूरे उफान पर है। 2024 चल रहा है। 2024 का जनवरी का महीना खत्म होने को है, लेकिन जिस प्रकार से सर्द हवाएं हैं जो मौसम को ठिठुरन बड़ा बना रही हैं, लेकिन जो राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है वो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास करा रहा है। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो असम से चल के पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो हरियाणा की पार्टियों की राजनीति हो, चाहे पार्टियों के अंदर की राजनीति हो, चाहे वो देश को जोड़ने की राजनीति हो, चाहे वो न्याय यात्रा की राजनीति हो, चाहे वो किसी का संदेश लेकर चलने की राजनीति हो, और चाहे फिर उन यात्राओं को रोकने की राजनीति हो। हरियाणा के अंदर एक यात्रा चल रही है और एक यात्रा देश के अंदर चल रही है। जो देश में यात्रा चल रही है उस यात्रा का नाम तो है कांग्रेस जोड़ो न्याय यात्रा, जिसके सारथी कह लें या जिसके पुरोधा हैं इस समय राहुल गांधी, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य पूरे कर चुके हैं चारों। असम भी पार हो चुका है जहां पर यात्रा में कई रुकावट आई थी। पश्चिम बंगाल में पहुंच चुके हैं राहुल गांधी आज। और एक यात्रा हरियाणा में चल रही है, कांग्रेस संदेश यात्रा। और उस यात्रा के जो पुरोधा हैं, उस यात्रा के जो कर्ता धर्ता हैं, उसमें मुख्य चेहरा तो आप मान लें कुमारी सैलजा है, और कुमारी सैलजा के साथ में हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी। मैंने आपको बताया कि यात्रा जो चलती हैं या राजनीति जो होती है, राजनीति को रोकने के लिए, राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए असम में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि असम की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार पूरा जोर लगाती है, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस की संदेश यात्रा को रोकने के लिए खुद कांग्रेसी जोर लगाते हैं। कुमारी सैलजा की यात्रा को रोकने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के जो पैर पैतरे चलते हैं, और उन पैर पैतरों पर जब चलते हैं दीपक बावरिया, तो 17 तारीख को यात्रा शुरू होने से पहले एक पत्र जारी कर देते हैं कि इस यात्रा में शामिल होने वाले लोग कांग्रेस की विचारधारा के नहीं हैं। मूक संदेश तो उनका यही था, भले ही कहे कुछ भी रहे हों। उस पत्र में कहा था कि उस यात्रा में, यानी कि जो सैलजा की यात्रा चल रही है, उस यात्रा में जो लोग शामिल होंगे वो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो मान लीजिए कि यात्रा को रोकने के लिए दीपक बावरिया के पास या हुड्डा साहब के गुट के पास इससे बड़ा कोई हथियार था नहीं। लेकिन असम से जो यात्रा चली और जो आज पश्चिम बंगाल में पहुंच गई राहुल गांधी की न्याय यात्रा, उस न्याय यात्रा को कितनी ही कोशिश की गई हो असम में सरकार से रोकने की, एफआईआर भी की गई हो, पथराव भी हुआ हो, बैरिकेड भी लगाए गए हों, लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी की यात्रा वहां पहुंच गई। और इसी प्रकार से कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी की यात्रा, जिसको रोकने के लिए भले ही दीपक बावरिया का पत्र आया हो, भले ही मूक सहमति से यानी कि हुड्डा गुट की सहमति से दीपक बावरिया ने उस यात्रा को रोकने की कोशिश की हो, लेकिन आज 8वें दिन अगर आप ये कहें तो यात्रा पूरे उफान पर है। चाहे वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है करनाल, चाहे वो हरियाणा की सियासत को नज़दीक से पकड़ने वाला जिला हिसार, और चाहे उसके साथ साथ पानीपत की वो ज़मीन जिसने कि बड़े बड़े बदलाव किए और देखे हैं, उन सभी क्षेत्रों में यात्रा सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। और यात्रा के अंदर जो कुमारी सैलजा का जो जोश है, जो उनका हरियाणवी अंदाज है, और जिसके अंदर वो न्याय की मांग हक तक कह रही हैं, न्याय यात्रा तो निकाल रहे हैं राहुल गांधी, और उस न्याय यात्रा में जिसमें कि वो न्याय मांग रहे हैं देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और शोषित वर्गों के लिए, जिसके अंदर वो मुद्दा बना रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्याय किया है और वो न्याय लेके रहेंगे। लेकिन सोनिया गांधी की ही पार्टी की, राहुल गांधी की ही पार्टी की जो नेत्री है कुमारी सैलजा, वो हरियाणा में अपने लिए न्याय मांग रही हैं। वो हरियाणा के अंदर जब पानीपत में पहुंचती हैं, रात को ठिठुरती रात में बस की छत पर चढ़ती हैं, तो वहां से नारा लगाती हैं, राहुल गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, आप और हम जिंदाबाद। और उसके बाद वो एक नारा देती हैं कि नया नारा दे रही हूँ, आप उस नारे को सुनिए। चाहे एक और नारा सीखो, एक और नारा सीखो। हम यात्रा में यहाँ आए हैं, नया नारा सीखो। 1 मिनट जवानों सुनो, जाडे में नया नारा सीखो। राहुल जी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, नया नारा सीखना है।
न्याय का हक मिलने तक, न्याय का हक, न्याय का हक, न्याय का हक। शाबाश, ज्यादा उतरा थोड़ा। चलो, आपके इस जोश को देखकर, भाई पहले हम खड़े थे नीचे अंदर बस में भी थे, हमारे हाथ ठंडे हो रहे थे। अब आप लोगों को देख के, नारे लगा के हमारे हाथों में भी गर्माश आ गई। अब ये गर्माश आपने तब तक बनाए रखनी है जब तक राहुल गांधी जी को आप दिल्ली के तख्त पे नहीं पहुंचा देते, लाल किले पे नहीं पहुंचा देते। तो कुमारी सैलजा नारा दे रही हैं कि हक तक न्याय की मांग रहेगी, यानी कि वो हक जिसको कि अगर वो गुट मानता है, कुमारी सैलजा का गुट मानता है कि उनसे उनके हक को छीना गया। अगर यात्रा को रोकने की कोशिश होती है, यात्रा को रोकने के लिए अगर पत्र जारी किया जाता है, तो मान लीजिए फिर ये किसी के हक को रोकने की बात ही थी। और अगर दीपक बाबरिया पत्र लिखकर कह देते हैं, और अगर दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी के तौर पर पत्रकार वार्ता करते हुए ये बोल देते हैं कि कांग्रेस का अधिकृत कार्यक्रम तो वही होगा जिसको पीसीसी करेगा। पीसीसी यानी कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के उदय भान जो अध्यक्ष हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, मान लें कि वो वही बोल रहे हैं जो हुड्डा साहब बुलवा रहे हैं, तो हुड्डा साहब क्यों बुलवाना चाहेंगे कि कुमारी सैलजा की यात्रा चले? भले ही हुड्डा साहब पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने आकर के या सार्वजनिक मंच से तो भले ही कह दें कि सब कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जानते तो हुड्डा साहब भी हैं कि अगर कहीं सैलजा, किरण और रणदीप गुट मजबूत हुआ तो फिर उनकी कमजोरी बन जाएगी। और वो भी उस समय पर जबकि कांग्रेस आला कमान हरियाणा पर पूरी नज़र रखता है, वो भी उस समय पर कि जब हरियाणा के तमाम जो लिस्ट जारी होती है संगठनात्मक कार्य देखने के लिए, चाहे वो कैंपेन कमेटी हो, चाहे वो अनुशासन समिति हो, उन सब के अंदर एआईसीसी के सचिव को भेजा जाता है। स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस आला कमान हरियाणा को खोना नहीं चाहता। कांग्रेस आला कमान को लगता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जो मनोहर सरकार की होगी, उसके बाद में कम से कम लोकसभा का रिजल्ट तो कुछ भी हो, हरियाणा को हम पा सकते हैं। और ऐसे में कहीं हरियाणा कांग्रेस की फूट, आपसी जो गुटबाजी है, ये ले ना बैठे, इसलिए कांग्रेस आला कमान जहां हुड्डा गुट को खुली छूट देता है कि वो अपने कार्यक्रम करे, तो वहीं सैलजा की यात्रा जो कांग्रेस संदेश यात्रा चलती है, उस पर दीपक बाबरिया के पत्र के बावजूद जिस जोश से वो यात्रा आगे बढ़ती है, तो मान लीजिए कि कहीं ना कहीं तो हस्त प्राप्त है, वरदहस्त मिला हुआ है एसआर के गुट को भी कांग्रेस आला कमान का। और इसके अंदर अगर दूसरी बात पे अगर आप चलेंगे, तो जब कुमारी सैलजा यात्रा की घोषणा करती है, यात्रा को लेकर के चलती हैं और यात्रा को सीमित करती हैं विधानसभाओं तक नहीं, वो कहीं भी ये नहीं कहती कि यात्रा विधानसभा स्तर तक होगी। वो कहती है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जिन पर कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए थे, उस विजय रथ को रोकने के लिए और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश देने के लिए वो यात्रा निकाल रही हैं। और आप मान लीजिए कि मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो के शुरुआत में कि राजनीति के अंदर यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। चाहे 1985 और 86 के अंदर चौधरी देवीलाल न्याय युद्ध की यात्रा निकालते हों, तो उसके बाद में हरियाणा में सरकार बना लेते हैं। चाहे चंद्रशेखर जी यात्रा निकालते हों पूरे देश के अंदर, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और उसके बाद में चंद्रशेखर बड़े नेता बन जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के पद तक भी पहुंचते हैं। परिवर्तन की चाह में यात्रा तो हरियाणा के अंदर अभय सिंह चौटाला भी निकालते हैं। और परिवर्तन करते हुए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 1998 में यात्रा करते हैं, तो हरियाणा के अंदर भी वो सत्ता परिवर्तन कर जाते हैं और फिर अपनी सरकार भी बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि राजनीति के अंदर यात्राओं का बहुत बड़ा योगदान रहा करता है। जहां देश के अंदर न्याय पाने के लिए कांग्रेस के जो सुप्रीमो है राहुल गांधी, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, तो हरियाणा के अंदर अगर कुमारी सैलजा कांग्रेस संदेश यात्रा निकालती हैं और उसका वो संदेश अग्रेषित करती हैं कि जब तक न्याय नहीं हो जाएगा तब तक लड़ाई जारी रहेगी। बड़ी बात यह है कि आखिर सैलजा को किससे न्याय चाहिए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि न्याय यात्रा निकालते हुए
कि देश की जनता को, देश के उन वर्गों को जिनके साथ में कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, न्याय चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन से न्याय चाहिए कि क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो देश और प्रदेश की जनता कहीं बदलाव लाए ताकि आम आदमी को न्याय मिल सके। राहुल गांधी तो भले ही ये संदेश देते हों, लेकिन कुमारी शैलजा को कांग्रेस में रह करके कितना न्याय मिल पाएगा? क्या हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी जो समय समय पर कांग्रेस की दूसरे गुट के कार्यक्रमों को रोकते हैं, क्या वो आगे भी ऐसे ही जारी रहेगा? और क्या जिस प्रकार से कांग्रेस आला कमान ने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को देखते हुए अपना दखल बढ़ाया है, एआईसीसी के सचिवों की नियुक्ति की है, उससे हरियाणा की राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? और सबसे बड़ा प्रमुख सवाल कि क्या एसआरके यानी कि शैलजा रणदीप और किरण गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लिए कोई बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे? कमेंट्स बॉक्स में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।